बच्चों, आप सबको भी दोपहर का शुभकामनाएं हैं। आज हम पहला पद्य पढ़ना है जी पढ़ना, इस पद्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पद्य का कवि है चंद्रपाल सिंह यादव मयंक। ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ನಾವು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಪढ़ना है जी पढ़ना है ಈ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಕವಿಗಳು ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಹ ಯಾದವ್ ಮಯಂಕ್। ಇವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। उनका परिचय प्राप्त कर लेंगे। आपका किताब खोलिए, पुट संख्या 5। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के एक विख्यात कवि है। देखो, हिंदी साहित्य में अनेक कवि आ जाता है। उन कवियों में यहाँ चंद्रपाल सिंह यादव मयंक जी का स्थान एक उन्नत स्थान पर है और उनका नाम गौरव से लिया जाता है और उनकी कृतियाँ बहुत विख्यात है। और उनका जन्म 1 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में उनका जन्म हुआ था। इन्होंने कई बाल गीतों को रचना की है। इनके प्रमुख बाल गीत हैं स्कूल कुल गए, कालो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीप की कातर, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मिलाई आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, यानी प्रमुख काव्य संकलन हैं। और चंद्रपाल सिंह यादव जी का काव्य नाम है वो मयंक है। ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಚಂದ್ರಪಾಲ ಸಿಂಹ ಯಾದವ್ ಮಯಂಕ್ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು। ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳ ಒಂದು ಜನನ 1 ನವೆಂಬರ್ 1925 ಇವರೊಂದು ಜನನ ಆಯಿತು। ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ। ಇವರು ಅನೇಕ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವರ ಒಂದು ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುಲ್ ಗಯೆ, ಶಾಲೆ ತೆರೆದಿದೆ, ಕಾಲೋ ಆಮ್, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ, ಏಕ್ ರಹೇ ಹೇ ಏಕ್ रहेंगे, ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಒಂದಾಗಿ ಇರೋಣ, ದೀಪ್ ಕಿ ಕತರ, ದೀಪದ ಒಂದು ಬೆಳಕು, ದೀಪದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ, ಜಾಗೃತಿ ಗೀತ, ಜಾಗೃತಿಯ ಒಂದು ಹಾಡು, ಇನ್ನು ಕಿಸಾನ್ ಗೀತ, ರೈತನ ಹಾಡು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಇವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು। ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ನಾಮ मयंक। अब पद्य की ओर ध्यान रखिए बच्चों। मैं पहला वाचन करूंगा, उस वाचन को ध्यान से देखिए, बाद में उसका अर्थ बताऊंगा, वो सुनिए। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोकर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन, पिक्चर होगी पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन, मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, पापा मम्मी से लेना है, फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते हैं भगवान, जीवन पथ पर पढ़ना है जी पढ़ना है। बच्चों, वहाँ पहला पंक्ति को देखिए, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, पढ़ना है हमको पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? ज़िंदगी भर में हम पढ़ना चाहिए।
केवल किताब में रहने वाला विषय ही पढ़ाई का विषय नहीं है। ज़िंदगी भर हम लोग एक ना एक विषय को पढ़ते रहते हैं, एक ना एक विषय का सीखते रहते हैं। इसलिए पढ़ना है, हमको पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। पढ़कर क्या करना है? हमको ऊपर चढ़ना है, यानी उच्च स्थान, एक उन्नत स्थान पर जाना है। इसलिए पढ़ने को यहाँ लेखक चंद्रपाल सिंह आप सबको भी बताया, क्योंकि ज़िंदगी में आगे आने के लिए पढ़ाई एक उत्तम मार्ग है। पढ़ाई से हमारा ज़िंदगी बदल सकते हैं, कोई भी काम को हम आसानी से अपना सकता है। इसीलिए पढ़ाई मनुष्य का ज्ञान बढ़ सकता है और उनका बुद्धि वृद्धि हो सकता है। इसलिए पढ़ने के लिए कवि यहाँ चंद्रपाल सिंह यादव मयंक जी आपको बार बार बता रहे हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓದಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಬೇಕು? ಜೀವನದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವರೆಗೂ ಓದೋದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತಿ? ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಬಯಕೆಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಈಡೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನಿರಬೇಕು? ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲಾರ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ. ಆ ಕಾರಣದ ಪढ़ना है जी पढ़ना है ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. थोड़ी दिन की बात और है, थोड़ी दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोकर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम. थोड़ी दिन की बात और है, यानी परीक्षा आ रही है. इसलिए परीक्षा आपको हुआ है, मगर FA फर्स्ट आ रहे ना, इसलिए आप भी पढ़ाई के लिए क्या होना है? सिद्ध होना है. और थोड़ी दिन की बात और है, कुछ दिन बाकी है. इसलिए आप कैसे पढ़ना है? जमकर खूब पढ़ेंगे हम. आप सभी मिलकर इकट्ठित होकर बहुत से बहुत विषय को पढ़ना है. इम्तिहान में ताल ठोकर, इम्तिहान का मतलब है उस परीक्षा में आप लड़ने के किस तरह योद्धा ने युद्ध भूमि में लड़ाई के लिए सिद्ध होता है ना, उसी तरह आप भी परीक्षा के युद्ध में सिद्ध होने के लिए यहाँ इम्तिहान का मतलब है परीक्षा. उस परीक्षा को आप एक रणरंगा युद्ध जैसी लड़ाई के लिए सिद्ध होना है. कुश्ती खूब लड़ेंगे हम. वहाँ परीक्षा के प्रश्नों के साथ आपके उत्तर से उनको जवाब देना है, यानी उस युद्ध को जीत हासिल करना है. इसलिए कवि कहता है कि इम्तिहान में ताल ठोकर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, यानी इम्तिहान का मतलब उस परीक्षा के युद्ध में हम सिद्ध होकर उस परीक्षा को जीत हासिल करेंगे. पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है. पास इम्तिहान करना है, अभी बाकी है, थोड़ी दिन समय है. इसलिए उस परीक्षा को जीत हासिल कर आगे का शिक्षण को भी अपनाने के लिए पढ़ाई आवश्यक है. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದು ನಾವು ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲು ಏನು ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥೋಡಿ ದಿನ ಕಿ ಬಾತ್ ಔರ್ ಹೇ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಜಮ್ಕರ್ ಕೂಬ್ ಪಡೆಯಂಗೆ ಹಮ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಆ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಮೇ ತಾಲ್ ಟೋಕರ್, ಯಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನ ಹಾಗೆ, ಸೈನಿಕನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆನ ಎದುರಿಸಿ ವಿಜಯ ಮಾಲೆನ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಲು ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. फिर गर्मी की छुट्टी होगी
होंगे मौज मज़े के दिन, पिक्चर होंगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, आप सबको भी अब छुट्टी दिया है। उसी तरह यहाँ लेखक भी यहाँ बताते हैं कि फिर गर्मी की छुट्टी होगी, फिर गर्मी की छुट्टी दिन आ जाता है, तब हम तो सभी मिलकर मौज मज़े के दिन, उन दिनों को हम मौज मज़े से दिनों को बिताना है और इसीलिए सिद्ध होना है। परीक्षा को अच्छे से अच्छे लिखकर उन परीक्षा का पूर्ण करने के बाद हमारा नाना नानी दादा दादी के घर को जाते हैं, कुछ हमें हमारे रिश्तेदारों को घर को जाते हैं। इसलिए हम सभी भी वहाँ रहने वाला हमारा दोस्तों के साथ मौज मस्ती को दिन बिताना है। पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, तब हमारा दोस्तों के साथ, हमारा मित्रों के साथ पिक्चर को जाते हैं, पिकनिक करवाते हैं और उसी साथ होंगे तब मस्ती के दिन, यानी मजाक को दिन को हम तब बिताते हैं जब छुट्टी हमको छोड़ता है। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। परिश्रम से किसी को भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परीक्षा उत्तम हुए तो आपका अंक भी उत्तम आ जाता है। इसीलिए परिश्रम लगाकर आप तो पढ़ाई किए तो आपका अंक भी उत्तम से उत्तम आ जाता है। मगर कुछ बच्चों रहता है, माँ बाप आए तो किताब पकड़ता है, माँ बाप चले गए तो उस किताब को बंद करता है। मगर माँ बाप के सामने क्या बच्चा, हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ता था, हम आए तो वो किताब खोलकर बैठे रहते हैं, मगर फिर भी परीक्षा में क्यों फेल हो गया। उनको क्या मालूम रहता है कि अपना बच्चा ठीक तरह से पढ़ रहा है या नहीं। इसलिए जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे डर नहीं रहता है, जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है उनको ही डर रहता है। परीक्षा जब आता है तब बच्चों को डर लगता है। जिन बच्चों को डर लगता है, जो अच्छे से पढ़ाई न करते हैं ना, उन बच्चों को डर लगता है। इसीलिए परीक्षा किस तरह लिखना है, इस तरह बच्चों डर जाता है। इसीलिए आप तो पढ़ाई करते हैं, इसीलिए डरने का जरूरी नहीं है। ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಸಂತಸ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಳೆಯುವುದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸದ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಳೆಯೋ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ತಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿರ್ತೈತಿ. ಮೆಹನತ್ ಸೇ ಕ್ಯಾ ಡರ್ನಾ ಹೈ, ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹೆದರೋದು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ನಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. पापा मम्मी से लेना है फिर तो हमको खूब इनाम। देखो, पापा मम्मी से लेना है हमको खूब इनाम। हमारा परीक्षा में हम तो उत्तम से उत्तम अंक पा दिया तो हमारा माँ बाप खुश हो जाता है, हमको खूब इनाम देते हैं, नए नए कपड़े दिलाते हैं और हमको चॉकलेट दिलाता है, कुछ बहुमान आपको दिलाता है। इसलिए पापा मम्मी से लेना है फिर तो हमको खूब इनाम। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते हैं भगवान। जीवन पथ पर पढ़ना है जी, पढ़ना है। मेहनत करने वालों की तो, जो व्यक्ति परिश्रम से काम करता है उनको सदा भगवान उनके साथ रहता है। इसलिए आप बच्चों ठीक तरह से पढ़ाई किए तो आपका उत्तर भी जल्दी से जल्दी आ जाता है और भगवान आपको परीक्षा का डर को मिटाता है। इसलिए आप सदा खुशी होकर अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो, आपको भगवान सदा आपके साथ रहते हुए आपको उत्तम से उत्तम अंक पाने के लिए मदद करता है। कब तक पढ़ना है? जीवन पथ पर पढ़ना है जी, पढ़ना है। देखो, आपको कब तक पढ़ना है? जीवन पथ पर पढ़ना है।
हमारा जीवन के अंतिम दिनों तक भी हम पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ना है जी, पढ़ना है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದು ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಕ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಂಕ ಪಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನ, ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ನಿಮಗೂ ಹಲವಾರು ತಿನಿಸು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಡಲ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲೋದಿರ್ತೈತಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಓದು ಬರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಾನಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು? ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಓದು ಅನ್ನೋದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಓದು ಬರಹನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಓದುವಿಕೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನೋದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಕೇಳಿದಂಥ ಪಾಠದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. इम्तिहान में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इम्तिहान में पास होने के लिए हमें ताल ठोकर सिद्ध होना चाहिए, यानी परीक्षा के लिए सिद्ध होकर उस परीक्षा को जीत हासिल करना चाहिए। किसी से डरना नहीं चाहिए, परीक्षा से नहीं डरना चाहिए। मेहनत करने वालों की कौन मदद करते हैं? मेहनत करने वालों की तो भगवान मदद करते हैं। इनाम किन से लेना है? इनाम पापा मम्मी से लेना है। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है? प्रस्तुत कविता के कवि का नाम है चंद्रपाल सिंह यादव मयंक। बच्चों, अब मैं गायन करूँगा, बाद में आप भी इस पद्य को गायन करिए। पढ़ना है जी, पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोकर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पढ़ना है जी, पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन, पिक्चर होंगी, पिकनिक होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते हैं भगवान, जीवन पथ पर पढ़ना है जी, पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। बच्चों, अब मेरे साथ आप भी गाइए। पढ़ना है जी, पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़ी दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोकर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान, जीवन पथ पर
पढ़ना है जी पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों, अगले क्लास में आपके साथ मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।